नमस्कार दोस्तों, बिहार में जो नए 211 राजकीय डिग्री कॉलेज खुले हैं ना, वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है शुरू किए गए हैं। भर्ती 3687 पदों पर है और ख़ास बात ये भी है कि इस भर्ती के लिए कोई भी आवेदन शुल्क आपको नहीं देना है और इस भर्ती में कोई भी आपके एग्ज़ाम भी नहीं होंगे। पूरी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि इस भर्ती का फॉर्म कौन लोग भर सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए आपकी योग्यता क्या होगी, आपकी पात्रता क्या होगी, और इसी वीडियो में इसका फॉर्म भरने का भी प्रोसेस मैं दिखाऊंगा। वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। पसंद आए तो आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना, आपको आगे भी मिलता रहेगा। फिलहाल मैं अपने स्क्रीन पर चलता हूँ, बताता हूँ कि कैसे बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कैसे अप्लाई करना है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का फॉर्म भरने के लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना है। गूगल में लिखना है ऑनलाइन अपडेट STM। ये जो वेबसाइट है ऑनलाइन अपडेट STM.in का मिल जाएगा, इससे आपको ओपन करना है। नीचे आएंगे, लेटेस्ट जॉब में ही आपको बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी का लिंक मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। देखिए, ये जो भर्ती है संविदा के आधार पे है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मतलब परमानेंट जॉब अभी आपकी नहीं होगी। आगे मान लीजिए अगर लगता है गवर्नमेंट को, अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपकी जॉब की जो अवधि है वो बढ़ा भी दिया जा सकता है और आगे चलकर हो सकता है इसे परमानेंट भी कर दिया जाए, या हो सकता है विभाग इसके लिए परमानेंट जो भर्ती है अलग प्रकार से मिला, तो वो भविष्य की बात है। बाकी इस भर्ती का जो फॉर्म भरने का अंतिम तिथि है वो 15 जुलाई तक है। ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म को भर सकते हैं। रही बात की फॉर्म कौन लोग भर सकते हैं, तो देखिए आपका उम्र जो होगा कम से कम 21 साल, अधिकतम जो है 43 वर्ष होना चाहिए और आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं उसमें। इसके अलावा जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करेंगे ना, जिस सब्जेक्ट के प्रोफेसर के लिए, उसमें आपका 55% अंक होना चाहिए। SC ST BC BC को 5% का छूट है, दिव्यांग को भी। और उम्मीदवार जो नेट होता है ना, वो क्वालिफाई होना चाहिए। या कोई ऐसे लोग हैं जिनके पास मान लीजिए PhD की डिग्री है, उन्होंने नेट क्वालिफाई नहीं भी किया है, तो भी वो लोग जो है एलिजिबल होंगे, अप्लाई आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट की जानकारी दी गई है। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो इसमें पहला स्टेप है कि आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, फिर आपकी इंटरव्यू होगी, फिर मेरिट लिस्ट आएगी, कॉलेज आपके अलॉट होंगे, फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएंगे। और इतने फास्ट तरीके से आपकी ये पूरी प्रक्रिया हो रही है ना, जिसका सारा शेड्यूल आप देख सकते हैं। जैसे आपका इंटरव्यू जो है यहाँ पर देखिए 20 से लेकर 27 जुलाई तक चलने वाली है, और जो आपका मेरिट लिस्ट है 29 जुलाई को जारी होगा। उसके बाद कॉलेज का प्रेफरेंस जो आपको देना होगा वो 30 जुलाई को है, और फाइनल आपका जो ये अलॉटमेंट लेटर है 1 अगस्त को जारी होगा, और आपकी ज्वाइनिंग जो है 7 अगस्त तक आपको कर लेनी है। तो मतलब अभी आप अप्लाई करेंगे और अगले महीना आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया भी हो जाएगी। नीचे आएंगे, अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो आप डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपके सामने ये नोटिफिकेशन खुल जाएगा, जो कि बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन पटना के द्वारा जारी किया गया है। कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी के रूप में आपको जो है यहाँ पर अभी काम करना होगा। पूरी जानकारी भी देख पाएंगे, जैसे पूरे बिहार में अभी जो नए जो कॉलेज ऐड हुए हैं, राजकीय डिग्री कॉलेज, वहां पर आपकी ये जो है भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। देखिए एलिजिबिलिटी मैंने आपको समझा ही दिया। बाकी और भी जो डिटेल में जानकारी चाहिए तो मैं कहूंगा कि इस नोटिस को एक बार आप डाउनलोड करिए और सभी चीजों को समझिए। बाकी अगर आपको देखना है कि भाई भर्ती जो है किस सब्जेक्ट में और किस यूनिवर्सिटी में कितनी है, वो जानकारी आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर पाटलिपुत्रा में आपको बताए गए हैं, BKSU में बताए गए हैं। इसी अनुसार अलग अलग यूनिवर्सिटी में जो भर्ती है वो दर्शाए गए हैं, और किस सब्जेक्ट में कितनी भर्ती है वो जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो एक बार ये सभी चीजें मैं कहूँगा अप्लाई से पहले आपको अवश्य देखनी चाहिए। बाकी कुछ लोग जानना चाहेंगे कि इसमें तो जो सिलेक्शन है, जैसे आपने बताया कि एग्जाम होगा नहीं, तो होगा किस आधार पे, तो देखिए आपका सिलेक्शन जो है ये जो आपने पढ़ाई किया है, जैसे मान लीजिए आपने 10वीं पास आउट किया होगा, तो 10वीं के लिए जो है आपका जो भी परसेंटेज है उसके आधार पर अंक दिया जाएगा। अधिकतम 10 अंक तक यहाँ से मिल जाएगा। आपका जो है इंटर से 13 अंक आपको मिल जाएगा, वो आपके मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद ग्रेजुएशन में जो भी आपका मार्क्स होगा, फिर आपने जो अगर जो नेट क्वालिफाई किया है, GRF अगर क्वालिफाई किया, PhD किया है, तो ये सब आपका स्कोरिंग बढ़ा देगा। इसके
आधार पर जो है आपकी चयन प्रक्रिया में मदद मिल जाएगी। तो ये ओवरऑल जानकारी था। बाकी मैंने बताया ना कि अगर आपको नोटिस देखना है तो डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको फॉर्म को अप्लाई करना है तो ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिलता है जिस पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहला चीज है साथियों कि यहाँ पर आपको अपना एक ईमेल आईडी देना है और अपना ईमेल आईडी को दोबारा से कंफर्म करना है, एक पासवर्ड बनाना होगा। बाकी जब भी आप पासवर्ड बनाते हैं ना उसमें एबीसीडी का कोई भी बड़ा अक्षर, कोई भी छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक आपको देना है। उसी पासवर्ड को दोबारा से आपको कंफर्म करना है, अपना मोबाइल नंबर देना है, कैप्चा कोड को आपको फिल करना है और नीचे में एक ऑप्शन मिलता है रजिस्टर का जिस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही रजिस्टर करते हैं ना तो आपके जो ईमेल आईडी है, जब आप अपने मेल को खोलते हैं तो इस प्रकार एक मैसेज आपको देखने को मिलता है और यहाँ पर बिहार गवर्नमेंट का लोगो भी देखने को मिलता है। यहाँ पर आपका जो भी यूजर आईडी है वो आपको देखने को मिलता है। नीचे में एक ऑप्शन देखिए मिलता है क्लिक हेयर टू कंफर्म का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं इस प्रकार देखेंगे ना आपका जो ये कंफर्मेशन है वो सक्सेसफुली हो जाता है। अब अगर आपको लॉगिन करना है तो लॉगिन वाले विकल्प पर आना है, अपना ईमेल आईडी जो पासवर्ड सेट किया है उससे डालें, कैप्चा कोड को डालकर लॉगिन करना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ना एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई नाउ का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर सबसे पहला चीज है कि पोस्ट चुनना है। तो पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर है तो आपको इसको सिलेक्ट करना है। डिपार्टमेंट में HED बिहार जो ऑप्शन है वो चुनना है। एडवर्टीजमेंट नंबर, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट का नाम भी आपको देखने को मिलता है। अब मान लीजिए किसी को अगर हिस्ट्री का जो है प्रोफेसर बनना है तो आप हिस्ट्री चुनेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आपने हिस्ट्री चुना और मास्टर जो डिग्री आपने किया है ना उसमें हिस्ट्री आपने किया ही नहीं है। तो ये चीज भी ध्यान रखिए, मास्टर डिग्री में जो आपने पढ़ाई किया था वही जो एडवर्टीजमेंट नंबर है उसको चुने। उसके लिए आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में आएंगे तो यहाँ पर देखिए गाइडलाइन भी आपको मिलता है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो प्रॉपर गाइडलाइन आपके सामने खुलेगा और यहाँ पर जानकारी भी मिलेगा। जैसे कोई इंग्लिश के लिए अप्लाई करना चाहता है तो इतने सारे विषय आपको दिए हैं, इसमें से किसी में भी अगर आपने मास्टर डिग्री किया है, कोई हिंदी में करना चाहता है, कोई हिस्ट्री में करना चाहता है तो आपको मास्टर डिग्री इनमें किसी न किसी सब्जेक्ट से होना चाहिए। तो ये सारी चीजें मैं कहूँगा कि अप्लाई से पहले एक बार आपको हर हाल में कंफर्म कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी बताएंगे कि आप किस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप BC वाले कैंडिडेट है तो यहाँ पर BC है, आप इसको चुनेंगे। कोई जनरल के हैं, कोई SC ST है तो ये चीजें बताना होगा। अगर आप दिव्यांग है तो बताएं, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल वाले ऑप्शन चुने। चेक वैकेंसी पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर जानकारी भी मिल जाएगा कि जनरल में इतनी भर्ती है और आपकी कैटेगरी में इतनी है। अब अप्लाई करना है तो यहाँ से अप्लाई वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है, जिसमें टोटल आपको जो है ये 6 स्टेप में फॉर्म को सबमिट करना है। पहला चीज है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका जो भी नाम है, जैसा अगर आपका नाम राम कुमार शर्मा है तो राम फर्स्ट नेम, मिडिल नेम कुमार, शर्मा लास्ट नेम होगा। वही राम कुमार नाम है तो राम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कुमार लिखेंगे। जेंडर बताएंगे, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल आपको चुनना है। नेशनलिटी में इंडियन चुनना है। बाकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, कैलेंडर मिलता है। सबसे पहले जो भी साल हो उस साल को चुनेंगे, जो महीना हो, जो डेट हो, इस प्रकार उसका जो चुनाव है आपको करना है। आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड अन्यथा सिंगल वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। गार्जियन के नाम में आप जिनका नाम देना चाहते हैं, जैसे फादर का तो फादर का आप यहाँ पर नाम आप दे सकते हैं। बाकी यहाँ पर कंट्री कोड में जैसे अपने इंडिया का 91 कोड है तो 91 लिखेंगे तो यहाँ पर इंडिया आ जाएगा, उसको चुनेंगे। बाकी स्टडी कोड पता है तो दीजिए, फोन नंबर है तो दीजिए, अन्यथा छोड़ेंगे। कंट्री कोड में यहाँ पर भी 91 आप चुनेंगे तो यहाँ पर इंडिया का कोड आएगा, उसको चुनेंगे। आपका मोबाइल नंबर देखने को मिलता है। अगर आप एम्प्लॉय है HED बिहार में तो एस करें, नहीं तो नो करें। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। फादर का नाम यहाँ पर आपको देना है। जो भी आपका ये पैन कार्ड का नंबर है या पासपोर्ट है, वोटर ID कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, कोई भी एक ID कार्ड है इनमें से उसका नंबर यहाँ पर आपको देना है। बाकी यहाँ पर देखिए माता जी का नाम लिखना है, किस धर्म से बिलोंग करते हैं वो आपको बताना है। अब यहाँ पर करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपसे पूछता है। करस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए मैं सीतामढ़ी का रहने वाला हूँ, वर्तमान में अभी मैं पटना में रहकर पढ़ाई कर रहा हूँ या कोई काम कर रहा हूँ, तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस मैं पटना का दे सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सीतामढ़ी का नहीं दे सकता हूँ, आप दे सकते हैं। आप जो भी देना चाहे वो एड्रेस देंगे। जैसे एड्रेस 1 में कोशिश करें कि आपका अगर शहर में रहते हैं या विलेज में रहते हैं तो आपका विलेज होगा, कॉमा लगाकर पोस्ट ऑफिस दीजिए, कॉमा लगाकर पुलिस स्टेशन दीजिए। बाकी
यहाँ पर विलेज पोस्ट दे दीजिए और एड्रेस टू में अपना पुलिस स्टेशन दे दीजिए, सिटी का नाम लिख दीजिए, जो भी आपका स्टेट पड़ता है वो बता दीजिए, पिन कोड देंगे और कंट्री में आपको इंडिया लिखना है। यहाँ पर सर्च करेंगे इंडिया तो आपको जो है इंडिया का ऑप्शन मिलेगा, उसको चुन देंगे। किसी का अगर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस समान है तो इस चेक पोस्ट पे टिक करेगा, अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल कर सेव करना है। इस प्रकार पर्सनल इंफॉर्मेशन आपका सेव होता है। अगर आपको इसमें लगता है अभी कुछ सुधार करना है तो एडिट करें, अन्यथा नीचे आकर प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करेंगे। तो अब आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले में, जिसमें सबसे पहला चीज है कि सेकेंडरी में आप मैट्रिक के बारे में जानकारी देंगे। जैसे मैट्रिक आपने जिस बोर्ड से पास आउट किया होगा उस बोर्ड का जो नाम है आप लिखेंगे। जैसे मैंने बिहार बोर्ड से किया है तो BSc पटना लिखा। अब मैट्रिक में जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा था, जैसे मान लीजिए मैंने हिंदी पढ़ा था, इंग्लिश पढ़ा था, इस प्रकार लिखूंगा। मैथ पढ़ा था, मैथ लिखूंगा। साइंस पढ़ा था, मैं लिखूंगा साइंस मैंने पढ़ा है। सोशल साइंस पढ़ा था, मैं लिखूंगा सोशल साइंस। इस प्रकार जो है जो भी सब्जेक्ट साथियों आपने पढ़ाई किया है, संस्कृत पढ़ा था आप संस्कृत लिखेंगे। तो सभी सब्जेक्ट को इस प्रकार ऐड कर लेंगे। रिजल्ट टाइप क्या है, परसेंटेज में है तो परसेंटेज चुनेंगे। बाकी यहाँ पर जो भी आपका परसेंटेज है वो आपको जानकारी देना है। किस साल आपने मैट्रिक जो है पास आउट किया है वो पासिंग ईयर बताएंगे, और किस स्कूल से आपने पास आउट किया है स्कूल का नाम यहाँ पर लिखना है। इसके बाद देखिए सीनियर सेकेंडरी में जैसे आपने जो इंटरमीडिएट किया है किस बोर्ड से किया है, बोर्ड का नाम लिखेंगे। जो भी सब्जेक्ट इंटरमीडिएट में पढ़ा था सभी सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। नंबर आपका परसेंटेज में है तो परसेंटेज चुनेंगे, कितना परसेंट नंबर है वो बताएंगे, किस साल आपने इंटरमीडिएट पास आउट किया है वो बताएंगे, और जो भी कॉलेज स्कूल से पास आउट किया है उसका नाम जो है यहाँ पर लिख देना है। अब नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन पैटर्न पूछता है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक तो इंडिविजुअल डिग्री है, दूसरा इंटीग्रेटेड मास्टर्स है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे बहुत सारे ऐसे आप व्यक्ति देखते होंगे जो किसी न किसी कोर्स के साथ, जैसे देखते हैं BA के साथ B.Ed करता है, MA के साथ M.Ed करता है, तो इस प्रकार उनके पास जो है ना इंटीग्रेटेड डिग्री होता है, एक बार में 2 कोर्स करता है तो वो इंटीग्रेटेड के तहत आता है। लेकिन कोई कैंडिडेट एक बार में ही एक डिग्री लिया है, जैसे आपने मास्टर डिग्री लिया है उसके साथ कोई भी इंटीग्रेटेड कोर्स नहीं किया है, तो वैसे में इंडिविजुअल आपको चुनना होगा। बाकी यहाँ पर देखिए स्ट्रीम पूछता है। अब जैसे आपने जो मास्टर डिग्री किया है उसमें हो सकता है आपका वो फैकल्टी साइंस करा हो, इंजीनियरिंग करा हो, एग्रीकल्चर करा हो, मेडिकल करा हो, वेटनरी साइंस करा हो, या आपका हो सकता है जैसे फैकल्टी आपका जो रहा हो लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट रहा हो, जिसमें ह्यूमैनिटीज हो गया, आर्ट हो गया, सोशल साइंस हो गया, लाइब्रेरी हो गया, एजुकेशन हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, कॉमर्स हो गया, मैनेजमेंट हो गया, या इन प्रकार के है तो आप उसको बता सकते हैं। तो आपके पास जो भी स्ट्रीम रहा है मास्टर में वो चीजें आप यहाँ पर बताएंगे। अब देखिए बैचलर डिग्री के बारे में आपसे पूछ रहा है, जैसे आपने ग्रेजुएशन जो किया है किस सब्जेक्ट से आपने किया था, यहाँ पर जानकारी मिलता है। जैसे आपने BA किया था, BSc किया था, BCom किया था, BTech किया था, तो वो चीजें आपको यहाँ पर जो है बताना होगा। अब यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट रहा है आपका उस सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। रिजल्ट टाइप बताएंगे, रिजल्ट टाइप लगभग लोगों का परसेंटेज में ही होगा तो परसेंटेज बताएंगे आपका क्या स्कोर है, यानी परसेंटेज में जो भी परसेंटेज है यहाँ पर बताएंगे। किस साल आपने इसे पास आउट किया है, पासिंग ईयर बताएंगे। यूनिवर्सिटी का जो नाम है या इंस्टीट्यूट का नाम भी आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए मास्टर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में पूछता है तो यहाँ पर ऐसे रहेगा। अब इसमें आपने कौन सा सब्जेक्ट से किया था, जैसे मैं अपने हिस्ट्री में किया हो या आपने हो सकता है मॉडर्न हिस्ट्री में किया हो, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर में किया हो, तो ये चीजें आपको बताना होगा। फिर जो भी सब्जेक्ट रहा है आपका जो है MA में उस सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। आपका रिजल्ट का जो टाइप था वो किस प्रकार था, कितने प्रतिशत रिजल्ट आपका है, कब आपने इससे पास आउट किया है वो आपको बताना है, साथ में यूनिवर्सिटी का नाम आपको बताना है। बैचलर डिग्री के बारे में पूछ रहा है तो यहाँ पर आपने बैचलर डिग्री जो किया है तो यस करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास बैचलर डिग्री होगा ही नहीं तो आप नो कर सकते हैं, तो ये जानकारी नहीं देना है। मास्टर डिग्री जैसे पोस्ट ग्रेजुएट के अलावा भी अगर कोई और डिग्री है तो यस कर दे सकते हैं, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। है तो आप यस करेंगे तो सेम जैसे आपने ऊपर में जानकारी दिया इसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर भी जानकारी फिल करना है। फिर आपको नीचे आना है। इसमें पूछता है कि इस भर्ती के लिए जो भी क्राइटेरिया रखा गया है क्वालिफिकेशन का या अन्य जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपने अप्लाई किया है तो यहाँ पर आपको यस करना है। अब यहाँ पर आपको 100 वर्ड में बताना है कि इस वैकेंसी के लिए आप क्यों सुटेबल है। तो अब आप बता सकते हैं कि हमने ये सारी चीजें
क्वालिफिकेशन जो है ग्रहण किया है, इसलिए मैं इस वैकेंसी के लिए सुटेबल हूँ, इस पोस्ट के लिए सुटेबल हूँ, आप लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर आपने एम फिल जो होता है ना किया है तो यस करें, अगर आपने पीएचडी किया है तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अगर आपने सीए सीएमए अगर आपने किया है तो आप बता सकते हैं। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर पूछता है कि जो ये नेट एग्जाम होता है ना, वो अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आप यहाँ पर बताएंगे। जैसे इसमें भी एक तो नेट विथ जीआरएफ वाला होता है, एक नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता है, या कोई पीएचडी वाला किया है तो वो बताएगा। तो आपने जो क्वालिफाई किया है वो चीजें यहाँ पर बताएंगे, किस सब्जेक्ट में आपने जो है नेट क्वालिफाई किया है, सभी सब्जेक्ट का नाम मिलता है, आप देख ले जिसमें भी क्वालिफाई किया है उस सब्जेक्ट का नाम ही चुने, ऐसा नहीं कि कुछ भी चुन देना है। बाकी किस कैटेगरी से आपने इसे क्वालिफाई किया है वो चीजें भी कंफर्म करना होगा। जो भी सर्टिफिकेट नंबर या रोल नंबर है उसको यहाँ पर देना है। अगर आपने पीएचडी किया है, नेट क्वालिफाई नहीं भी है, फिर भी एलिजिबल होंगे। अगर पीएचडी नहीं किया तो हर हाल में नेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से जानकारी को इसको सेव कर देंगे। फिर नीचे आएंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पूछता है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना उनके पास एडिशनल कोई क्वालिफिकेशन होता है तो उसको आप ऐड कर सकते हैं, अन्यथा प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आपका क्वालिफिकेशन की जानकारी फिल होता है। अब एक बार चेक करें, कहीं भी कुछ गलती लगता है तो अब एडिट का ऑप्शन है, एडिट करें। सबको सही है तो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए एडिशनल फील्ड है, जिसमें आपको जो है यूनिवर्सिटी का प्रेफरेंस देना है कि किस स्कूल में आप प्रोफेसर किस यूनिवर्सिटी में आप जो है प्रोफेसर के रूप में काम करना चाहते हैं। उसको यहाँ पर ऐड डायरेक्ट नहीं होगा, इसके लिए एडिट का ऑप्शन यहाँ है, आपको इस पर क्लिक करना है। सबसे पहला चीज़ है कि जिस भी आप यूनिवर्सिटी को देना चाहते हैं उसको यहाँ पर चुनेंगे। सेकेंड में किसको देना है, थर्ड में किसको देना है, तो इस अनुसार जो है ना आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है यूनिवर्सिटी का प्रेफरेंस देने का। फिर यहाँ पर आपसे पूछता है कि आप बिहार के ही निवासी है तो उसको आप बताएंगे। फिर आप बिहार के निवासी है तो यहाँ पर अपना जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसे निवास प्रमाण पत्र के नाम से जानते हैं, तो उस सर्टिफिकेट नंबर जो है यहाँ पर आपको देना है। अब यहाँ पर पूछता है कि यदि आप फ्रीडम फाइटर जो होते हैं उनके आश्रित है, ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर है तो आप यस करें, नहीं तो नो करें और सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर सब कुछ देखने के बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करेंगे। अब आते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड वाले पेज में। यहाँ पर पासपोर्ट साइज का जो फोटो है अपलोड करना है, जिसके लिए सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे और आपका जो फाइल होगा ये 100 KB के अंदर में होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर आपका फोटो आ जाएगा, यहाँ पर स्टार्ट अपलोड पे क्लिक करेंगे, फोटो अपलोड हो गया, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसी अनुसार सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। अब यहाँ पर 10वीं और 12वीं का जो सर्टिफिकेट बोल रहा है कि जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, तो 12वीं में तो रहता नहीं है, 10वीं में रहता है, तो 10वीं का जो सर्टिफिकेट है उसको आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, जिससे PDF फॉर्मेट JPG में आप अपलोड कर सकते हैं। 20 से 500 KB तक ये रहेगा। आप जिस भी कैटेगरी से, जैसे मैं BC से हूँ तो NCL सर्टिफिकेट अपलोड करना है, SC ST को अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। अब एडिशनल डॉक्यूमेंट में यहाँ पर देखिए कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। यहाँ पर आपको नोटराइज करवाकर जो एफिडेविट है वो आपको अपलोड करना होता है। तो इसका भी फॉर्मेट जो है वेबसाइट पर मैंने दे दिया है, जब आप क्लिक करेंगे तो यही फॉर्मेट है जिसको आपको अच्छे से भरकर आप अपने कोर्ट में जाएंगे, कोई भी जो नोटरी वाले है उसे नोटराइज करवाकर आप इसे जो है यहाँ पर भरकर यहाँ पर आपको अपलोड करना है। फिर जो भी 10वीं का मार्कशीट है उसको अपलोड करना है, 12वीं का अपलोड करना है, अपना निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है। कोई फ्रीडम फाइटर वाले है तो उसका प्रमाण पत्र है तो उसको अपलोड कर सकते हैं। 10वीं का सर्टिफिकेट, 12वीं का सर्टिफिकेट भी यहाँ पर आपको अपलोड करना है। अब देखिए क्वालिफिकेशन वाले में जैसे आपका जो ग्रेजुएशन का मार्कशीट है, ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है वो देना है, मास्टर का मार्कशीट, मास्टर का डिग्री देना है, और जो भी आपने नेट विथ GRF जो आपने क्वालिफाई किया है उसका भी जो आपके पास ये है ना रिजल्ट वाला, उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे और प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन जिस पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू आता है। एक बार अपनी तमाम जानकारी देखें, सब कुछ सही है तो ठीक है, कुछ गलती है तो एडिट कर सकते हैं। अब मेरा सब कुछ सही है तो मैं इस चेक बॉक्स पर टिक कर नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करता हूं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ना, अब बोलता है कि आप किस कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं, जनरल से या
अपने कैटेगरी से उसको आप चुनेंगे यहाँ पर और प्रोसीड टू सबमिशन पर क्लिक करेंगे। आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। इसका प्रिंट आप ले लेंगे। बाकी आगे की जो भी फर्दर अपडेट है इसके लिए जो इनका वेबसाइट है उसको विजिट करते रहेंगे या उनके द्वारा भी कॉल या ईमेल आपको जा सकते हैं। साथियों, अभी आपने देखा, मैंने आपको पूरी प्रोसेस बताया कैसे आप सभी को बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आपको अप्लाई करना है। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा, तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।